Hello everyone, welcome to Study Dentistry. So today we will start our next part of sequelae of pulpitis, okay, which is reversible pulpitis. Earlier we have discussed already the dental caries and the sequelae of pulpitis. Dental caries you can look after in my playlist, okay. You can go and check my playlist in oral medicine part. There was a dental caries lecture was given, okay. So one more thing, there was a request of many students to make videos in English only. So I would like to tell you that some of the students won't be able to understand whole lecture in English, okay. That's why I used mixed language. But in the end, I will give you a whole recap of lecture in English, okay. So now I am going to start the reversible pulpitis. See, what is reversible? Reversible का मतलब क्या होता है कि जो चीज रिवर्स हो सके, ठीक है, जो चीज वापस से रिवर्स हो सके उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल पल्पाइटिस, ठीक। अब मान के चलिए ये मैंने डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। दिस इज योर इनामल पार्ट, दिस इज योर डेंटिन, ये आपका पल्प है रेड पोर्शन वाला, ठीक है, और ये आपका डेंटल केरीज है। सपोज आपको केरीज हो गया, ठीक है, आपको इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, सपोज आपको केरीज हो गया, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इन रिवर्सिबल पल्पाइटिस, फर्स्ट we will discuss the clinical features, हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। Now the caries will involve only enamel and dentine. See, caries हुआ फर्स्ट, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट पता है हमें enamel होता है, तो सबसे पहले किसको इफेक्ट करेगा, enamel को। फिर enamel को इफेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, डेंटिन को भी इफेक्ट करेगा, राइट। एंड दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ डेंटिन या इनामल को ही करेगा, कभी कभी क्या होता है सिर्फ इनामल को भी कर सकता है, ठीक है। सो लेकिन ये डेंटिन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो केरीज होगी वो इनामल पोर्शन को इफेक्ट करेगा और बहुत ज्यादा करेगा तो ये डेंटिन पोर्शन को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो पहला तो क्लिनिकल फीचर ये हो गया, केरीज इन्वॉल्व ओनली इनामल एंड डेंटिन, ठीक। अब क्या है, सिर्फ इतने पोर्शन को इन्वॉल्व कर रहा है, तो सेकेंड पॉइंट क्या है, इनिशियल केरीज प्रेजेंट। इनिशियल यानी जो चीज शुरू आती है, ठीक है, इनिशियल केरीज प्रेजेंट। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, IOC मीन्स इनिशियल ऑक्लूजल केरीज, ऑक्लूजल पार्ट में है तो इनिशियल ऑक्लूजल केरीज। IPC इनिशियल प्रॉक्सिमल केरीज, प्रॉक्सिमल पार्ट में है तो प्रॉक्सिमल केरीज। IBC इनिशियल बक्कल केरीज। ILC इनिशियल लिंगुअल केरीज, ठीक है। तो जब भी हम रिवर्सिबल पल्पाइटिस देखते हैं तो हम उसमें क्या लिखते हैं अपनी डायग्नोसिस में, दैट इनिशियल केरीज इज प्रेजेंट ओनली, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड इन रिवर्सिबल पल्पाइटिस, थर्ड पॉइंट इज पेन सबसाइड्स आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई। सी, रिवर्सिबल पल्पाइटिस में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, पेशेंट बोलता है कि मुझे कुछ ठंडा खा लिया तो एकदम से झंझनाहट हुई या दर्द हुआ, मीठा खाने से दर्द हुआ, ठीक है। तो जब ठंडा पानी उसके दांतों में लगा तब उसको दर्द हुआ, अदरवाइज ही इज ओके, ठीक है, उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं है। सो पेन सबसाइड्स, पेन हट जाता है, जैसे ही आप स्टिमुलाई को हटाओगे पेन भी हट जाएगा। दिस इज थर्ड क्लिनिकल फीचर्स। देन स्टिमुलस पेन और सेंसिटिविटी। स्टिमुलस पेन यानी जो पेन है वो सिर्फ स्टिमुलस की वजह से ही है, जो सेंसिटिविटी और पेन है वो सिर्फ स्टिमुलस की ही वजह से है। देन लास्ट पॉइंट इज TOP नेगेटिव, टेंडर ऑन परकशन, ठीक। वी ऑल नो व्हाट इज टेंडर ऑन परकशन, वी टेक माउथ मिरर इन हैंड एंड वी डू दिस टैप टैप लाइक दिस, है ना, टैप टैप करते हैं टूथ के ऊपर। देन हम चेक करते हैं TOP पॉजिटिव, TOP क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि केरीज कहाँ पे है, इनामल और डेंटिन में है, पल्प तक नहीं पहुंची है, ठीक है। देन TOP विल बी नेगेटिव ओनली, ठीक। देन कम टू द रेडियोग्राफिक फीचर्स। सी, रेडियोग्राफ में आपको क्या दिखेगा, देयर विल बी अ इल डिफाइंड रेडियोल्यूसेंसी प्रेजेंट ऑन द कोरोनल पोर्शन इन्वॉल्विंग इनामल और डेंटिन। इल डिफाइंड रेडियोल्यूसेंसी दिखेगी। इल डिफाइंड मीन्स बॉर्डर्स आर नॉट कम्प्लीटली डिफाइंड, ठीक है, बॉर्डर्स ठीक से डिफाइंड नहीं है, इसलिए उसे इल डिफाइंड कहते हैं, ठीक है, प्रॉपरली रेडियोल्यूसेंट नहीं है, दैट इज वाई इल डिफाइंड रेडियोल्यूसेंसी कहाँ प्रेजेंट होगी, कोरोनल। जाहिर सी बात है कोरोनल पोर्शन पे ही रहेगी, क्योंकि सिर्फ इनेमल और इनिशियल डेंटिन को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। डेंटिन को भी कौन से, इनिशियल डेंटिन, जो स्टार्टिंग का डेंटिन है ये इनिशियल डेंटिन, इसको इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक।
तो इल डिफाइंड रेडियोलेसेंसी कहाँ दिखेगी? कोरोनल पोर्शन पे, जिसको तो इन्वॉल्व करेगा इनेमल और डेंटिन को. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दोज हु अंडरस्टैंड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. नाउ फॉर दोज who only want lecture in English, okay, see, you can skip this if you understand the first part. Okay, see, in reversible pulpitis what happened, caries will only involve enamel and dentine. Caries will only involve enamel and dentine. It will not involve pulp. So only the initial caries present, like IOC, okay, initial occlusal caries, initial proximal caries, initial buccal caries, initial lingual caries. Okay, and what happened in reversible pulpitis, pain subsides after removal of stimuli. Pain is there, okay, slight pain is there, but when you remove the stimuli like cold and sweet, when the patient is going to he is taking ice or something, there will be a sensitivity, so it will be removed when you remove the stimuli. Okay, stimulus, pain or sensitivity, and TOP means tender on percussion is negative, obviously. Okay, when there is no stimuli, then there will be no pain, so TOP will be negative, right? And radiographic features will be, there will be ill-defined radiolucency, means there will be ill-defined borders present only on the coronal portion involving enamel and dentine. Only the coronal portion of enamel and dentine will be involved. Okay, so this is all about the reversible pulpitis. I hope you all will understand this. So in the next part I will take another one, that is irreversible pulpitis in the sequelae of pulpitis. Thank you, and do subscribe my channel if you like my videos, and do let me know in the comment section also whatever the changes you want in my videos, or whatever you don't like about it. Thank you.